Major landforms. Landform means the land area. In our world, land is of different type. अलग अलग तरह की लैंड है, उसकी हाइट, उसका टेक्सचर, जो भी रॉक से बनी है, these are of different type. Somewhere there are mountains and at some places there are plateaus or plains. Okay, just tell me one thing, in which area we live? Do we live in mountains or plains? Right, we live in plain. हम प्लेन एरियाज में रहते हैं. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड these landforms are known as relief. अलग अलग तरह के लैंड्स हैं और इन लैंड्स को रिलीफ कहते हैं या फिर लैंडफॉर्म्स कहते हैं. ओके, some part of the earth has steep slope. steep मतलब बिल्कुल ये ढलान वाली. ओके, स्टीप स्लोप हैज बिल्कुल सीधी ढलान है. सम ऑफ द एरियाज हैज रफ सरफेस, बिल्कुल रफ सरफेस है ऊपर का. ओके, सम हैज स्मूथ और फ्लैट. तो इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप के लेवल्स हैं, डिफरेंट टाइप के हाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप का उसका टेक्सचर है, स्मूथ है या फिर रफ है. तो इनके बेसिस पर लैंड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, मेजर लैंड फॉर्म्स आर ग्रुप्ड एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. ओके, तो हम इन लैंड फॉर्म्स को कितने पार्ट्स में, कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. सो लेट्स डिस्कस द माउंटेन्स. We all know about mountains. What is this? It is a picture of a big mountain. Okay, and we have drawn so many times in our drawing. जो लैंडस्केप बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं माउंटेन्स? ये right? This is the way to draw माउंटेन्स, द सिंपलेस्ट ड्राइंग है ना. सबसे सिंपल ड्राइंग छोटे बच्चों को भी यही सिखाई जाती है कि ये माउंटेन है. सो माउंटेन्स आर अपलिफ्टेड लैंड, ऊंचे एरियाज हैं. अपलिफ्टेड मतलब ऊंचाई पर, ऊंचे उठे हुए एरियाज. एंड इट हैज़ पीक. पीक मीन्स ये जो बिल्कुल टॉप वाला पार्ट है, दैट इज पीक. माउंटेन्स की पीक भी होती है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर इन अ लाइन एंड दैट लाइन इज नोन एज रेंज. ये पूरी एक लाइन में खड़े होते हैं और इस लाइन को हम रेंज कॉल करते हैं. ओके, जस्ट लाइक दिस. ये एक माउंटेन है तो इसके आगे एक और माउंटेन होगा, तो वो एक प्रॉपर लाइन होती है और उस लाइन को हम रेंज कॉल करते हैं. ओके, ओल्ड माउंटेन्स आर द worn down by the forces of nature. जो ओल्ड माउंटेन्स है वो नेचर की फोर्स के कारण, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस और विंड और रेनफॉल, इन सब चीज़ों के कारण वो छोटे हो गए हैं. ओके, एंड दे डू नॉट हैव शार्प पीक. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पर जो पीक है वो बहुत शार्प है, बट जो ओल्ड माउंटेन्स हैं वो ऊपर से आप कह सकते हैं घिस गए हैं या
खराब हो गए हैं थोड़े से, तो उनकी पीक ऐसी शार्प नहीं है नाउ, वो थोड़े स्मूथ हो गए हैं. ओके, सो दे डोंट हैव sharp peaks now. What are the names of old mountains? Aravalli Range. Aravalli Range in राजस्थान, इंडिया. इंडिया में राजस्थान में अरावली रेंज है. ओके, तो ये अरावली के जो माउंटेन रेंजेस हैं, these are the old mountains. Then Ural Mountains. Okay, Ural Mountains in Russia. Appalachians in USA are the example of old mountains. Okay, इंडिया के अरावली रेंजेस, रशिया के यूरल माउंटेन्स, ठीक, एंड अपालाचाइनास इन यूएसए. दीज आर द ओल्ड माउंटेन्स. इट मीन्स इनकी जो पीक है वो अब स्मूथ हो गई है, वो इतनी शार्प पीक नहीं है. ओके, एंड दीज आर द ओल्ड माउंटेन्स. नाउ द हिमालयाज आर द यंग माउंटेन्स. जो हमारे इंडिया में हिमालय माउंटेन्स है ना, दीज माउंटेन्स आर द यंग माउंटेन्स. ओके, एंड यंग डजंट मीन कि ये 2-3 ईयर्स के हैं. दे आर फॉर्म्ड अबाउट 25 मिलियन ईयर्स एगो. अगर वो यंग भी हैं तो वो 25 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुए थे. ओके, they were formed about 25 million years ago. Okay, and these mountains have sharp peaks and they were very high. बहुत ऊंचे माउंटेन्स हैं, बहुत शार्प पीक है इनकी. एंड दीज पीक्स आर कवर्ड विद स्नो. हमेशा इस पीक पर स्नो रहती है, सारा एरिया स्नो से कवर्ड होता है. ओके, हिमालयाज इन एशिया, एल्प्स इन यूरोप एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका, रॉकीज इन द नॉर्थ अमेरिका. These are the important mountains. Okay. Young mountains are high and the peak of these mountains are covered with snow. And the example of these we have discussed: Himalayas in Asia, Alps in Europe, Andes in South America and Rockies in North America. Okay, so these are the example of young mountains. Do you know Mount Everest is the highest peak of the world? वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है. एंड इट लाइज इन हिमालय माउंटेन रेंजेस. हिमालय की जो माउंटेन रेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ी पीक, सबसे हाईएस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट. और उसकी एवरेज हाइट कितनी है? इट्स एवरेज हाइट इज 8850 मीटर्स. ओके, 8850 meters. Okay, and it is in Nepal. Where is Mount Everest? It is in Nepal. Okay, so let's discuss again the major landforms. कि landforms क्या है? Different type of lands. Okay, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स जो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग और उनके सरफेस के अकॉर्डिंग, इफ़ इट इज़ रफ और प्लेन एरियाज, तो उसके अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया है. एंड दीज आर कैटेगराइज्ड इन मेनली 3 ग्रुप्स: माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स.
So today we are discussing mountains. Mountains are high or uplifted land. Okay, and uppermost portion of the land is called peak. माउंटेन का सबसे ऊपर का पोर्शन पीक होता है एंड द पीक्स मोस्टली कवर्ड विद स्नो. ठीक है, एंड दे आर इन अ लाइन एंड दैट लाइन इज नोन एज रेंज. Okay, this series or line is known as range. Old mountains are those which have been worn down by the forces of nature. Old mountains नीचे हो गए हैं, थोड़ा उनकी हाइट कम हो गई है ड्यू टू नेचर फोर्सेस. ओके, एंड दे डू नॉट हैव शार्प पीक्स. अरावली, यूरल, Appalachians of USA, these are the example of old mountains. Young mountains are high and they have the sharp peak and these peaks are covered with snow. Okay, and they were formed about 25 million years ago. Clear? And the examples are Himalayas in India, Alps in Europe, and Andes in South America, Rockies in North America. These are the example of young mountains. Plateaus. Plateaus looks like a tableland. What is the shape of a table? This way. We made table like this. अगर हमें ड्रॉ करना है रफली तो हम टेबल इस तरह से ड्रॉ करते हैं. सो प्लेट्यूज हैज ऑल्सो द सेम शेप. प्लेट्यूज की भी सेम शेप है एंड दीज आर लुक लाइक अ टेबल. दे आर हाई फ्रॉम द सराउंडिंग्स. अपलिफ्टेड है, हाई है अपने सराउंडिंग से. ठीक है, बट नॉट एज हाई एज द माउंटेन्स. बट माउंटेन्स की तरह ज़्यादा हाई नहीं है. इनकी पीक नहीं होती है और इनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है. These are look like tableland. Okay, and average height of plateau is about 600 meters. Okay, 600 meters के नियर अबाउट इनकी एवरेज हाइट होती है. 40% लैंड ऑफ आवर अर्थ इज प्लेट्यू. हमारी पूरी अर्थ का जो 40% है दैट इज प्लेट्यू. हाउ मच एरिया ऑफ आवर अर्थ इज लाइक प्लेट्यू? 40% एरिया. गुड. एंड द तिब्बत प्लेट्यू इज नोन एज द रूफ ऑफ वर्ल्ड. तिब्बत इंडिया का ही एक पार्ट था पहले, बट नाउ इट इज़ इन चाइना. तो तिब्बत जो है वो एक प्लेट्यू एरिया है. ओके, एंड दिस प्लेट्यू इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. ओके, एंड इट्स हाइट इज अबाउट 5,000 मीटर्स. ओके, इसकी हाइट कितनी है? 5,000 मीटर. एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? 8,850 मीटर्स. ओके, और तिब्बत प्लेट्यू की 5,000 मीटर्स. क्लियर? सो प्लेट्यूज आर मेनली द अपलिफ्टेड लैंड विद रग्ड सरफेस. जिनकी पीक नहीं होती है, जिनका सरफेस रग्ड होता है, दैट इज प्लेट्यू. ये प्लेन एरिया से हाई होते हैं और माउंटेन से स्मॉल. ओके, दीज आर द माउंटेन्स, देन प्लेन्स, एंड दीज आर द प्लेट्यूज. ठीक है, तो माउंटेन सबसे हाईएस्ट रेंज होती है. प्लेन, जिन एरियाज में हम रहते हैं यहाँ पर माउंटेन्स नहीं है, प्लेन एरिया है, सॉइल है हर तरफ. ओके, रॉक्स नहीं है. एंड प्लेट्यूज आर हायर देन plains
बट स्मॉलर देन माउंटेन्स। प्लेन से हाई हैं और माउंटेन से स्मॉल हैं। ओके, एंड दीज आर मेड अप ऑफ रॉक्स। दीज प्लेट्यूज आर लुक्ड लाइक टेबल लैंड, एक टेबल जैसी शेप होती है इसकी, और ये रग्ड सरफेस है इनका। ओके, एवरेज हाइट इज अबाउट 600 मीटर। एवरेज हाइट 600 मीटर है, एंड द 40% एरिया ऑफ आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ प्लेट्यूज। ओके, इन आवर कंट्री वी हैव द प्लेट्यू एरिया। हमारी कंट्री में भी बहुत सारा प्लेट्यू एरिया है। ये हमारी कंट्री का डाउन पार्ट है, जो सदर्न पार्ट है दैट इज, और ये पूरा एरिया प्लेट्यू है। क्या है ये? प्लेट्यू एरिया। ओके, एंड इट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेट्यू? डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। इंडिया का साउथ का जो पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ प्लेट्यू, एंड द नेम ऑफ दिस प्लेट्यू इज डेक्कन प्लेट्यू। ओके, so these are the examples: Deccan Plateau in India, Arabian plateaus and Brazil plateaus. These are the some large plateaus. Okay, and we found so many minerals. हमें प्लेट्यूज में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, लाइक गोल्ड, आयरन, निकल। ओके, तो ये सब जो मिनरल्स हैं, ऑल दीज मिनरल्स आर फाउंड इन प्लेट्यू एरियाज। वो रॉक्स के बीच में प्लेट्यूज में हमें ये मिनरल्स फाइंड हुए हैं। सो प्लेट्यूज आर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। ओके, so this is about plateaus and you have to read about the plateaus. Plateaus are bigger than the plains but smaller than mountains. Keep it in mind, and these are look like table land. table की तरह ये दिखती हैं. Okay, picture of plateau. You can observe that it doesn't have peak. ये एक flat land है. Okay, it is like a table land. इसका surface flat है, right? तो ये plateau है. Okay, and just observe that it is high from the surrounding. ये अपने आसपास के एरिया से high है. दैट इज द प्लेन एरिया. जो आपको ये नीचे का एरिया दिख रहा है ये प्लेन एरिया है, और माउंटेन से स्मॉल और सराउंडिंग से हाई, प्लेन्स से हाई एरिया है ये. ओके, इट इज हायर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. अपने आसपास के एरिया से ये हाई है. क्लियर? एंड इट इज मेड अप ऑफ रॉक. ये सारी रॉक्स हैं. ठीक है बेटा, तो ये रॉक से बना हुआ है. क्लियर? देयर इज अनदर पिक्चर. यहाँ पर भी आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इट हैज़ द रग्ड सरफेस. इसका ये अपर सरफेस है. इट डजेंट हैव अ पीक. फ्लैट लैंड है अपर साइड पर, बट इट इज़ एलिवेटेड फ्रॉम द प्लेन. जो नीचे का इसका एरिया है उससे ये हाइट पर है, ऊंचा है. Okay, so this is the picture of plain. Now I am going to show you the picture of mountains. This is the mountains. The peak of the mountains are covered with snow. ठीक है? And these are in a line. एक लाइन में है, so it is called ranges. इस लाइन को हम रेंजेस बोलते हैं. ओके, एंड द पीक, जो इसका ये टॉप मोस्ट एरिया है, ये एरिया इजीली विजिबल है कि यहाँ पर सारी स्नो है.
ओके, एंड हियर इज द माउंटेन्स. माउंटेन्स में स्नो नहीं है, पीक नहीं है. ओके, एंड ये फ्लैट लैंड है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स. माउंटेन्स हैज़ द पीक. इनका ये ऊपर एक कॉर्नर होता है, एक बिल्कुल शार्प एज होता है, दैट इज द पीक. ओके, और ये कवर्ड रहता है स्नो से. एंड ऑन द अदर हैंड जो प्लेट्यूज हैं वो फ्लैट सरफेस होता है उनका. ओके, एंड दीज आर हाई फ्रॉम द प्लेन्स बट smaller than mountains. Okay, so this is the picture of plateau and that is mountain ranges. I hope आपको ये पिक्चर देखकर क्लियर हुआ होगा कि what are the mountains and what are the plateaus. Okay, so read the topic properly. Okay, thank you and have a nice day.